अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फ्रेज़ के ऊपर है। कुछ सेंटेंसेस हमें इस तरह से लिखे हुए नज़र आते हैं कि जैसे ये लिखे हुए हैं मैंने, अगर वालिदैन का बस चले तो वो बच्चों को कभी मोबाइल गेम ना खेलने दें, या अगर तुम्हारा बस चले तो तुम एक दिन में पूरी किताब पढ़ लो। अगर तुम्हारा बस चले या अगर मेरा बस चले, अगर वालिदैन का बस चले, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हमने ट्रांसलेट करना है। उसके लिए एक फ्रेज़ है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। हम देख लेते हैं कि वो कौन सी फ्रेज़ है और उसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, अगर मेरा बस चले या अगर मेरा बस चलता, इसके लिए फ्रेज़ है इफ़ आई हैव माई वे। ठीक है, इफ़ आई हैव माई वे जो है स्टार्टिंग में आएगा। आगे जो हमारा जो है बाकी का सेंटेंस बनेगा, शुरू में हमने इफ़ आई हैव माई वे को यूज़ करके फिर बनाना है। अच्छा, इसके भी 3-4 यूजेस हैं, यानी जैसे कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में कैसे कैसे हमने इनको यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में या प्रेजेंट में हमने इसको कैसे यूज़ करना है। प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए हमारा होता है अगर मेरा बस चले, तो इसके लिए हम करते हैं इफ़ आई हैव माई वे। उसके लिए फ्रेज़ ऐसे ही यूज़ होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, जबकि जो फ्यूचर और पास्ट के लिए है उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर मेरा बस चले तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इफ़ आई हैव माई वे को उसको शुरू में लगाएंगे, फिर कॉमा आएगा, फिर आ जाएगा आई विल, या जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने आई ही यू जो भी है वो यूज़ करना है। विल आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर हमारा जो है बाकी का सेंटेंस वो आएगा। ठीक है, सबसे पहले इफ़ आई हैव माई वे, उसके बाद जो है विल आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद जो हमारा बाकी का सेंटेंस है वो आ जाएगा। हम देख लेते हैं सेंटेंसेस कुछ, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करूं। अब हम इसको कैसे करेंगे, यानी बंदा कह रहा है कि यानी अब वो प्रेजेंट सिचुएशन में है, प्रेजेंट अब वो बैठा है बंदा, तो वो सोच रहा है कि अगर मेरा ये बस, अगर मेरा बस चले का मतलब ये है कि मेरे कंट्रोल में अगर ये बात हो, या अगर मैं ऐसे कर सकूं तो बंदा कह रहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ एक, यानी उसके कंट्रोल में ये बात हो तो हर रोज़ नई वीडियो अपलोड करे। ये प्रेजेंट सिचुएशन में वो सोच रहा है, प्रेजेंट की बात भी है और ये फ्यूचर के लिए भी है। यानी मैंने कह रहा है कि फ्यूचर में मैं ऐसे कर लेता, उसका आउटकम जो है, उसका नतीजा जो है फ्यूचर में ऐसे निकल आता कि मैं अपलोड हर रोज़ एक नई वीडियो कुछ दिन के बाद करता। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए ये है। अच्छा जी, तो है इफ़ आई हैव माई वे, आई विल के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो डेली। ठीक है, इफ़ आई हैव माई वे, आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो डेली। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ये भी प्रेजेंट का ही है। कुछ सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट के लिखे हैं, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर के हैं, फिर पास्ट के हैं। हम दोनों तीनों को देखते हैं। अच्छा, ये है अगर उसका बस चले तो वो अभी ये नौकरी छोड़ दे, यानी बंदा कोई नौकरी कर रहा है तो वो सोच रहा है कि अगर उसका बस चले तो, यानी इसको नौकरी वो पसंद नहीं है तो कहता है कि अगर मेरा बस चल रहा हो तो मैं ये अभी नौकरी छोड़ दूँ, यानी प्रेजेंट में वो सोच रहा है। इफ़ ही हैज़, अच्छा यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जैसे इफ़ आई हैव माई वे, ये तो फ्रेज़ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आगे हमारा सारा जो फ्रेज़ है वो चेंज होगी। अगर मैं लिखा था इफ़ आई हैव माई वे तो उसके हिसाब से मैंने वो आगे कर लिया। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ही हैज़, फिर हिज वे आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसके हिसाब से हिज आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा शी होगा तो उसके हिसाब से हर आ जाएगा। अगर दे है तो देम आ जाएगा। इस तरह से चेंज होगा। अच्छा जी, अगर उसका बस चले तो वो अभी ये नौकरी छोड़ दे। इफ़ ही हैज़ हिज वे, ही विल लीव दिस जॉब राइट अवे। ठीक है, इफ़ ही हैज़ हिज वे, उसके बाद ही विल, हमारा जो है वो जो प्रेजेंट में हम विल यूज़ करें वो आ जाएगा। उसके बाद विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, ही विल लीव दिस जॉब राइट अवे, तो अभी ये वो अपनी जॉब छोड़ दे। इसी तरह हम देखते हैं वो सेंटेंस, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे 1 मिनट भी फारग ना रहने दो। ये भी प्रेजेंट में है, यानी कोई बच्चा है, ये बंदा है, वो सोच रहा है कि ये मेरे वालिदैन इतना काम करवा रहे हैं, या कोई टीचर है वो स्टूडेंट से इतना काम करवा रहे हैं, तो यानी कोई भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बंदा कह रहा है कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे फारग रहने ही ना दो। वो प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को उस तरह से फर्ज कर रहा है। इफ़ यू हैव योर वे, अब यू के साथ हमने यहाँ पे योर यूज़ कर लिया।
इफ़ यू हैव योर वे, अगर तुम्हारा बस चले, यू विल नॉट लेट मी फ्री फॉर अ मिनट, तो तुम मुझे एक मिनट भी फ्री ना रहने दो। लेट इजाज़त देने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको पता है लेट की तो 3 फॉर्म्स लेट ही होती है, लेकिन विल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो ये लेट की फर्स्ट फॉर्म ही है। इफ़ यू हैव योर वे यू विल नॉट लेट मी फ्री फॉर अ मिनट, यानी तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कभी एक मिनट के लिए भी फ्री ना रहने दो। अच्छा जी, इस तरह और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब ये जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखने में आपको लगेगा कि ये भी वैसे है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमने अब यूज़ करने हैं प्रेजेंट के लिए और उसके साथ साथ फ्यूचर के लिए। अगर इस तरह से सेंटेंस आपको नजर आए, अगर मेरा बस चलता, मेरा बस चलता उस सेंस में है, यानी देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन ये पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है और फ्यूचर की बात है। बंदा कह रहा है कि अगर मेरा बस चलता, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मेरे कंट्रोल में ये बात होती तो मैं ऐसे कर लेता। तो ऐसे जो कर लेता है वो फ्यूचर की बात ही वो कर रहा है, फ्यूचर में सोच रहा है कि अगर ये मेरे कंट्रोल में ऐसा होता तो मैं ऐसे कर लेता। इसकी जो फ्रेज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसमें हम करेंगे इफ़ आई हैड माई वे। अब यहाँ से हैड से भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैड पास्ट के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है। हैड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो चीज़ है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसे कर लेता, तो इसका मतलब है कि उस बंदे के इख्तियार में ये चीज़ नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकता, वो बस सोच रहा है। अब वो पॉसिबिलिटी सोच रहा है। पॉसिबिलिटी के लिए आपको पता है हम अक्सर वुड यूज़ करते हैं, तो हमने पॉसिबिलिटी के लिए जो है वुड यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें शुरू के जो हिस्सा है उसमें भी हमें हैव की जगह पे हैड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमने आगे से वुड यूज़ करना था, क्योंकि वो बंदे के इख्तियार में नहीं है, वो बंदा फ़र्ज़ कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है। जैसे आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ये बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, वुड यूज़ करने के लिए हमें यहाँ भी इसको चेंज करना पड़ा। अच्छा जी, इसका जो स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा इसका कि इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद आ जाएगा वुड, आई वुड या ही वुड या शी वुड, जो भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा। ये आई मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी आना है। सब्जेक्ट भी वैसे मैं यहाँ पे लिख सकती थी। अच्छा, आई वुड होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वुड के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर जो हमारा बाकी का सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। हम अब पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, बंदा कह रहा है अगर मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर बन जाता। अब यहाँ पे वो यानी कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो डॉक्टर नहीं है, वो उसने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो मेडिकल के नहीं हैं, बल्कि उसने कोई और सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं। इसलिए वो बच्चा बेटा सोच रहा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं ये वाले सब्जेक्ट लेता ताकि मैं आगे जाकर डॉक्टर बन जाता। ठीक है, वो फ्यूचर की बात सोच रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट की बात ही सोच रहा है कि आगे जाके मेरा ये हो जाता अगर मैं अब ये कर लेता, या पास्ट में जो कोई चूज़ उसको करने के लिए ऑप्शन मिला था तो उसको अवेल कर लेता, तो वो आगे जाके उसका नतीजा फ़र्क निकलता। तो ये प्रेजेंट में या फ्यूचर के उसके रिजल्ट के लिए हमें इसको यूज़ करना है कि कह रहा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर बन जाता, या वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो वो उसके इख्तियार में ये है ही नहीं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ये सोच रहा है कि अगर ऐसा किया होता तो ये आगे में जाकर डॉक्टर बन जाता। तो उसके लिए हमने ये फ्रेज यूज़ करनी है, वुड के साथ हमने यहाँ पे हैड को यूज़ करना है। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, आई वुड बिकम ए डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बन जाता। ठीक है, इसी तरह हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ से भी आपको पता चलेगा। अगर उसका बस चलता तो कभी भी बड़ा ना होता। ठीक है, यानी कोई इंसान है, कोई बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, लेकिन वालिदैन कह रहे हैं कि अगर उसका बस चलता, यानी उसको बच्चे को बड़ा होना पसंद नहीं है, तो वालिदैन कह रहे हैं कि अगर उसका बस चलता तो वो कभी बड़ा ना होता। हालांकि ये उसके कंट्रोल में नहीं है, उसने बड़ा हो ही जाना है, फ्यूचर में उसके साथ ये होना ही है, तो कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकता बच्चा। इसलिए हम यहाँ पे इसको फ्रेज को हैड के साथ और फिर वुड के साथ यूज़ करेंगे, यानी वो उसका प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो उसका नतीजा निकलना है वो उसके लिए हमने इसको यूज़ किया है। इफ़ ही हैड हिज वे, अगर उसका बस चलता, ही वुड नेवर ग्रो अप, तो वो कभी भी बड़ा ना होता। ठीक है, अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हमने वुड यूज़ करना था, वुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने
इसलिए यहाँ पे हमने इसको हैड किया, पीछे वाले हिस्से में हैड इसलिए हमने यूज़ किया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम तो 2 दिन में अमीर हो जाते। यानी कि कोई बंदा है वो अमीर नहीं है, लेकिन अगर उसका बस चलता, अगर उसकी ये बात कंट्रोल में होती तो वो 2 दिन ना लगाता, वो अमीर हो जाता। यानी मुस्तकबिल में ही है ना, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी कंट्रोल में नहीं है कि उसकी पॉसिबिलिटी है, वो बस सोच रहा है कि अगर उसके कंट्रोल में ये चीज़ें होती तो वो ऐसा कर लेता। तो इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, इफ़ यू हैड योर वे, अगर तुम्हारा बस चलता, यू वुड बिकम रिच इन 2 days, तो तुम 2 दिन में ही अमीर हो जाते। इन 2 days की जगह पर इन अ कपल ऑफ डेज भी आप लिख सकते हैं, इन अ कपल ऑफ डेज भी 2 दिन ही होते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैड योर वे, अगर तुम्हारा बस चलता तो यू वुड बिकम रिच इन अ कपल ऑफ डेज, तो तुम 2 दिन में ही अमीर हो जाते। आई होप कि क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, अगर उनका बस चलता तो वो हर माह बैरून मुल्क सैर को जाते। यानी वो जो भी लोग हैं वो सैर को हर माह नहीं जा सकते, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनका बस चलता तो ये इम्कान था कि वो हर माह सैर को जाते। इफ़ दे हैड देयर वे, अगर उनका बस चलता, दे वुड ट्रेवल टू अब्रॉड एवरी मंथ, तो वो हर महीने या हर माह वो अब्रॉड जाते, बैरून मुल्क सैर करे जाते, ठीक है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, यानी प्रेजेंट में उसका वो बंदा सोच रहा है उसका नतीजा जो है फ्यूचर में निकलेगा, या पास्ट की जो बात वो करके आया है अब वो सोच रहा है कि अगर वो ऐसे हुई होती तो फ्यूचर में उसका ये नतीजा निकल आता। अब हमारा ये थोड़ा सा पास्ट का आगे है, ये है अगर मेरा बस चला होता। यहाँ से तो क्लियर हो जाता है चला होता, इससे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट की बात हो रही है कि अगर मेरा बस चला होता तो मैं ये कर लेता। यानी बंदा कह रहा है कि अगर मेरा बस चला होता तो मैं ये तीर मार लेता, यानी वो पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में ही वो बात हुई होती तो पास्ट में ही उसने वो अमल कर लिया होता। ये सारा पास्ट का ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने फ्रेज जो है इफ़ आई हैड माई वे ही यूज़ करनी है। जैसे पीछे था हैड, तो हमने यहाँ पे हैड ही यूज़ करना है, लेकिन आगे थोड़ा सा फ़र्क हम करेंगे, इसको थोड़ी सी चेंज करेंगे। इसको स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से आएगा, इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद आएगा वुड हैव, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लिखेंगे। पीछे हमने वुड लिखा था सिर्फ, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पे हम करेंगे वुड हैव। वुड हैव के बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर हमारा जो है जो बाकी का सेंटेंस है वो हम लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो फ़र्क है वो वुड हैव का है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, ठीक है। अगर मेरा बस चला होता, यानी पास्ट में बंदा सोच रहा है कि पास्ट में अगर मैंने ये कर किया होता, मेरे कंट्रोल में ये बात हुई होती। अच्छा, इसका हम एग्जांपल देखते हैं पहले। अगर तुम्हारा बस चला होता तो तुम कभी उसको उसकी सेहत तबाह ना करने देते। तो कैसे करेंगे, यानी इसका मतलब यही है कि वो एक कोई दोस्त है तो वो अपने दोस्त को कह रहा है कि अगर तुम्हारा बस चला होता, यानी माजी में अगर तुम्हारे कंट्रोल में ये बात होती तो तुम कभी अपने दोस्त को उसकी सेहत तबाह ना करने देते। यानी अब उसकी सेहत ख़राब हो चुकी है उसके दोस्त की, तो ये पास्ट की बात वो दोनों बंदे सोच रहे हैं कि अगर पास्ट में तुम्हारा बस चला होता, तुम्हारे कंट्रोल में होती, तो वो अपनी सेहत ख़राब ना करता। अब इस वक्त उसका हाल बेहतर होता। पास्ट में ये सारा जो है अमल हो चुका है, बात हम उसकी अब कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट के लिए ही है। इफ़ यू हैड योर वे, अगर तुम्हारा बस चला होता, ये कॉमा है यहाँ पे, यू वुड हैव नेवर लेट हिम रूइन हिज हेल्थ, तो तुम कभी उसको उसकी सेहत तबाह ना करने देते। लेट इजाज़त देने के माने में होता है, लेट के बहुत से मीनिंग होते हैं, यानी यहाँ पे करने देना के मीनिंग में है। यू वुड हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। अब लेट को आपको पता है कि लेट की लेट ही होती है तीनों फॉर्म्स, तो ये थर्ड फॉर्म ही है। यू वुड हैव नेवर लेट हिम रूइन हिज हेल्थ, तुम कभी उसको उसकी सेहत तबाह ना करने देते, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरा बस चला होता तो मैं चुपके उसके दिल में घर कर लेता, ठीक है। बंदा पास्ट की बात सोच रहा है कि अगर मेरा बस चला होता तो मैं उसके दिल में घर कर लेता, यानी वो मुझे पसंद करने लग जाती, या लड़की है तो वो लड़के के बारे में सोची है तो वो मुझे पसंद करने लग जाता। ये पास्ट में वो लोग बैठे सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हम कर लेते। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चला होता, आई वुड हैव क्रेप्ट इंटू हर हार्ट। आई वुड हैव क्रेप्ट, ये भी एक फ्रेज है,
क्रीप इनटू समवन्स हार्ट, यानी चुपके चुपके किसी के दिल में घर कर लेने के लिए यूज़ होता है। इफ़ आई हैव माई वे, इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चला होता, आई वुड हैव क्रेप्ट इनटू हर हार्ट, तो मैं चुपके चुपके से उसके दिल में घर कर लेता। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। अगर मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी ना करने देता। ये भी वही बात है कि वो कोई बंदा नौकरी कर रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि अगर उस टाइम मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी करने के लिए अप्लाई करना ही ना देता। यानी अब तो वो अप्लाई कर चुका है, वो नौकरी कर रहा है बंदा, पास्ट में वो चीज़ें कर चुका है, अब वो उसको बदल नहीं सकते, पास्ट की बात ही हो गई है। आप तो नौकरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पास्ट की बात होगी हम वो बात उसकी कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हो चुका है, उस टाइम मैं कर लेता तो तुम्हें मैं नौकरी ना करने देता। तो उसके लिए हम यही यूज़ करेंगे फ्रेज इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चला होता, आई वुड नॉट हैव गिवन द गो अहेड फॉर योर जॉब देयर। ठीक है, इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चला होता, आई वुड, अब नहीं है तो नहीं करिए, यहाँ पर नॉट लगा दिया, वुड हैव के बीच में नॉट आ गया। आई वुड नॉट हैव गिवन द गो अहेड होता है, ये भी एक फ्रेज है, गिवन द गो अहेड फॉर यानी इजाज़त देना, करने की इजाज़त देना, कोई काम करने की इजाज़त देने के लिए जो होता है गिवन द गो अहेड। तो ये कह रहा है कि आई वुड नॉट हैव गिवन द गो अहेड, तो मैं तुम्हें करने की इजाज़त ना देता, योर जॉब देयर, वहाँ मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त ना देता, या मैं तुम्हें वहाँ पे नौकरी ना करने देता। ठीक है, आई होप कि सारा आपको क्लियर हो रहा है जो हमने पढ़ा है अभी तक। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था कि अगर मेरा बस चले, चलता, ये चला होता नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमने किया था अगर मेरा बस चलता, ये फ़र्क है यहाँ पे, वहाँ पे चले हम करें हैं, यहाँ पे हम चलता करें। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी तुम्हें अपने आप को ज़ाया ना करने देता। ठीक है, वो बंदा कहेंगे अब अगर मेरा बस चलता, अगर मेरे कंट्रोल में ये बात होती तो मैं तुम्हें अब ये काम ना करने देता, ना करने दूँ, ताकि तो आगे जाके तुम अपने आप को ज़ाया ना करो। अभी मैं तुम्हें ये इस बात से रोक लूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने आप को ज़ाया ना करने देता। अब अगर पास्ट में हम देखें तो पास्ट में होगा, अगर मेरा बस चला होता तो मैंने इसी वक्त उसे सबक सिखा दिया होता। ठीक है, अगर यानी उस टाइम उसको बस चला होता तो उसी टाइम उसको समझा देता, उसको सबक सिखा देता। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट में हमने किया था इफ़ आई हैव माई वे, फिर कॉमा के बाद हमने विल यूज़ किया था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी और बाकी का सेंटेंस किया था। प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या किया था हमने, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखानी थी, या जो हमारी चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको हमने दिखाना था कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। तो हमने किया था इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद वुड यूज़ किया था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी का सेंटेंस यूज़ किया था। जो पास्ट था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये चीज़ तो वैसे रहने दी थी इफ़ आई हैड माई वे। आगे हमने किया था सब्जेक्ट के बाद वुड हैव यूज़ किया था और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, और फिर हमारा जो बाकी का सेंटेंस है हमने वो यूज़ किया था। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी फ्रेज है, बहुत ईजी भी है। आई होप कि आपको क्लियर भी हो गई है। इसको आप सेंटेंसेस बना के यूज़ करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको यूज़ करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।